नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चाओं में है। अगर बात की जाए यहां पर बृजभूषण शरण सिंह की, तो उनका बड़ा बयान आया है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। पहलवानों का जो मामला चल रहा है उसमें पहले ही उन्होंने कहा कि अब सरकार ने कह दिया है कि 15 जून तक चार्जशीट सामने आ जाएगी, तो अब जो भी है कोर्ट फैसला लेगा। 15 जून के बाद ही मैं कुछ बोलूंगा, 15 जून तक उस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सब चीजें पूरे देश के सामने है। अब यहां पर जो ये बयान सामने आया है, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है बृजभूषण शरण सिंह ने। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 साल बेमिसाल थीम करके जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे ही एक मौके पर जब संयुक्त मोर्चा सम्मेलन जिसका आयोजन किया गया गोंडा उत्तर प्रदेश में, वहां पर बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे थे, क्योंकि सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो वहां पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहलवानों पर मैं पहले भी बोल चुका हूं, अब मैं 15 के बाद ही बोलूंगा। पूरा मामला सबके सामने है। जिसने यौन शोषण के आरोप लगाए थे वो आरोप अब बेदबाव में बदल चुके हैं। उनके पिता कह रहे हैं कि नहीं, मैंने बदला लेने के लिए ऐसा किया, और उस बदले की आड़ में कितने राजनीतिक दलों ने, कितने ऐसे सो कॉल्ड किसान संगठनों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। पूरे देश में एक जो है हड़कंप मचा करके रख दिया। हरिद्वार तक चले गए, गंगा में मेडल बहाने की बात की, फिर नरेश टिकैत को दे दिए। ये पूरा घमासान हुआ और बाद में वो आरोप ही वापस ले लिया गया, बयान ही बदल दिया गया। तो यहां पर उसके बाद जब पत्रकारों ने फिर 24 के लिए सवाल पूछा, 2024 लोकसभा के लिए, तो यहां पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, समाजवादी पार्टी को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बड़ा ऐलान किया गया बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। बाकी राज्यों की तुलना में 80 लोकसभा सीटें हैं, और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता, यानी कि अगर आपको केंद्र में सत्ता बनानी है, दिल्ली में सत्ता कायम करनी है पूरे देश भर की, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो यानी कि आपको उत्तर प्रदेश जीतना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वही हमने देखा 2014 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने एक तरफा जो है वहां पर सीटें जीती। 2019 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में वन साइडेड जो है पार्टियों को रोनते हुए वहां पर जीत अर्जित की। और अब जो 2024 की तैयारी चल रही है, इसको लेकर के बृजभूषण शरण सिंह ने यहां पर कह दिया है कि सभी की सभी सीटें जो है वो हम जीतेंगे। देखिए, यहां पर एक और चीज पूछी गई पत्रकारों की तरफ से कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, आप कहां से लड़ेंगे अगर आपको लड़ना होगा। तो वहां पर, क्योंकि गोंडा में पहुंचे हुए थे, पूछा गया कि क्या आप यहां से लड़ेंगे, तो बार बार बृजभूषण शरण सिंह ने एक ही चीज कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो केसरगंज से लड़ूंगा, केसरगंज से लड़ूंगा, केसरगंज से लड़ूंगा। दरअसल आपको बता दें, केसरगंज से ही लगातार बृजभूषण शरण सिंह चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2009 में भी जीते थे, 2014 में भी जीते थे, और 2019 में भी जीत की हैट्रिक वो लगा चुके हैं। वहां की जनता भी जो है देखी जाती है उनके साथ, तभी जो है उनको जिता करके लोकसभा में भेजा गया। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया, बड़े बड़े आरोप उन पर लगे, और जिस बेबाकी से उन्होंने उन आरोपों को लेकर के जनता के बीच में अपनी बात रखी कि अगर कुछ भी आरोप साबित होगा मैं खुद ही अपने पर फांसी लगा दूंगा। और भी तमाम बातें उनकी जो है मीडिया में आई थी जब ये पूरा केस चल रहा था। लेकिन अब अगर उस आंदोलन की बात की जाए, जो गिरफ्तारी की बात की जा रही थी और तमाम आरोप लग रहे थे, अब उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ पर आरोपकर्ता जो है, शिकायतकर्ता जो है, उन्हीं पर। बहरहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये अखिलेश यादव के लिए इस समय जो मामला चल रहा है, उनके लिए मुश्किलें ज़्यादा इसलिए भी हैं क्योंकि जो विपक्षी एकजुटता की बात चल रही है कि क्या विपक्ष जो है वो एकजुट होगा यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ, उसको लेकर तैयारी भी चल रही है। 23 जून को पटना में यहाँ पर सर्वदलीय विपक्ष की बैठक का आयोजन भी नीतीश कुमार की तरफ से किया जा रहा है। पहले वो 12 जून को बुलाई जा रही थी, फिर उसमें उन्होंने कह दिया कि इसको स्थगित किया जा रहा। लेकिन वो स्थगित क्यों किया गया? क्योंकि सभी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो तैयार नहीं थी 12 जून को पटना आने के लिए। सच्चाई इसके पीछे की ये है, इसीलिए उस बैठक को पोस्टपोन किया गया। अब यहाँ पर देखिए, एक बड़ा झटका जो है वो मायावती ने भी दिया है, क्योंकि मायावती की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का सबसे ज़्यादा, अगर बाकी राज्यों की तुलना करें तो वहाँ पर वर्चस्व है, क्योंकि वहाँ पर सरकार में भी रह चुकी है बीएसपी मायावती। तो यहाँ जो उन्होंने ऐलान किया है कि मायावती ही उनकी जो है प्रधानमंत्री
पद के लिए दावेदार होंगी। बीएसपी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो हमेशा से देखा गया है, बीएसपी ही एसपी का वोट काटती है या एसपी बीएसपी का वोट काटती है। तो यहाँ पर बीएसपी जैसे अलग जाएगी तो ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी का वोट जो है वो चाह रहे थे कि हम सभी मिल जाएं साथ में, कांग्रेस भी मिल जाए, सभी एकजुट होकर के केवल एक सदस्य उतारें बीजेपी के खिलाफ। लेकिन राजनीतिक इच्छाएं तो सबकी हैं, उसमें अभी से फूट देखने को मिल रही है। ये विपक्षी एकजुटता की जो बात की जा रही है पहले से ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो इसी में अब सीधे तौर पर अगर माना जाए बीएसपी की तरफ से तो झटका दे दिया गया है। और भी वहाँ पर पार्टी है, सुभाषपा है, उसका भी देखना होगा आने वाले दिनों में क्या स्टैंड होगा। लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी की तैयारी है वो दरअसल शुरू हो चुकी है और पन्ना प्रमुख तक के लिए जो है बीजेपी तैयारी कर रही है 2024 के लिए। और हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने मुखपत्र में कई सारे सुझाव जो हैं वो बीजेपी को दिए हैं। तो यहाँ पर देखना होगा, समय तो है 1 साल का, लेकिन उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह जो लगातार चर्चाओं में है, एक बड़ा चेहरा है वहाँ पर बीजेपी के लिए, सांसद हैं बीजेपी के और WFI के अध्यक्ष भी थे, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। और वही पूरा मामला चल रहा है, उसमें जो कहा जाता है कि कुर्सी की लड़ाई है सारी, वो WFI चीफ की लड़ाई है, उस पद की लड़ाई है जिसको लेकर के इतना एक घमासान चल रहा है। अब उसको लेकर के आगे क्या आएगा, ये 15 जून में जो चार्जशीट दाखिल होने वाली है उसमें पता लगेगा। क्योंकि गवाहों से जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबूत जो है वो आपको पेश करने होंगे, सबूत मांगे जा रहे हैं, डिटेल्स मांगी जा रही हैं, यात्राओं की कहाँ क्या हुआ वो भी पूछा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जब पूछा गया था तो कोई भी पहलवान ये बताने में असमर्थ था कि कब उनके साथ ये घटना हुई। और जब जंतर मंतर पर ये लोग जुटे हुए थे उस समय जब कहा जा रहा था कि 2015 में इस जो है चैंपियनशिप में हमारे साथ ये हुआ, तो वहाँ खुलासा हुआ था कि उस चैंपियनशिप में तो बृजभूषण नहीं गए। फिर उसके बाद हुआ कि इस चैंपियनशिप में हुआ, वहाँ पता लगा बृजभूषण गए, तो वो पहलवान नहीं पहुँची थी वहाँ। तो इसीलिए यहाँ पर कई सारे सवाल इन आरोपों पर उठ रहे हैं। तो इसीलिए अब मांगा गया है यहाँ पर ब्यौरा, पूरे यहाँ पर जो भी घटनाक्रम है, कब कब हुआ, कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, वो तारीख भी बतानी होगी। बहरहाल अब वापस अगर 2024 की बात की जाए तो ऐसी तमाम जो है जनसभाएं आने वाले और दिनों में देखने को मिलेंगी। ना ही केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में इस तरह की जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। और बीजेपी की जो कैबिनेट है, जो सांसद है, वो अब जो है उतर चुके हैं मैदान में। और 9 साल में क्या क्या कार्य किए हैं मोदी सरकार ने, चाहे मोदी सरकार 1 में हो 5 साल और मोदी सरकार 2.0 जो 4 साल से चल रही है, उसमें क्या क्या काम किए गए हैं, क्या सौगात जो है वो यहाँ पर जनता को दी गई है, वो सब बताने के लिए ये सांसद जो है वो लोगों के बीच में उतरे हुए हैं। और इसी बीच हमने आपको बताया ये केसरगंज के लिए कह दिया गया है बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से। बड़ा झटका जो है समाजवादी पार्टी को दिया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है कि सभी की सभी सीटें जो है वो बीजेपी जीतेगी 2024 में। हालांकि सभी पार्टियां ये बात करती हैं कि सभी सीटें हम जीतेंगे, लेकिन रियलिटी क्या है वो रिजल्ट के बाद ही पता लगती है। लेकिन हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए, वहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेंड समझा जा रहा है। क्योंकि जब ये पूरा मामला चल रहा था पहलवानों का, इसी बीच वो चुनाव हुए थे और उन चुनावों में 17 की 17 नगर निगम की जो मेयर पद की सीटें हैं उस पर बीजेपी ने एक तरफा कब्जा हासिल किया था, एक तरफा जीत हासिल की थी। तो वहां से ट्रेंड समझ में आ रहा है 24 के। अब आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।